आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाला, केम छो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। मैं कैलाश मटाई, लती सुखेजा, मनोज राजानी, उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। आज हम हैं दीपक रंगीला जी के साथ, जिनका JSSS ग्रुप है, और हम जानना चाहेंगे कि वो इतनी सिंधियत के लिए मर मिटते क्यों हैं और उनकी क्या राय है, सिंधी इतने लेके उनको प्रेम क्यों है। सिंधी आया सिंधी आया सिंधी रांद सिंधी मुंहिंजी बोली कीअं विसारिया बोली जंहिंमें माउलिया डोली। कैलाश मटाई जी, मैं आपका आभार मानता हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जन्मजात से हम सिंधी सनातनी धर्म के हैं और हमारे इष्ट देव लाल साईं झूलेलाल जी हैं, जिसको पूजना, जिसको मानना, जिसके कई रास्ते पे चलना, यह हम सभी हिंदू सिंधी सनातनियों का एक कर्तव्य है कि हमें इष्ट देव का नाम करना है। हमें भटके हुए सिंधी समाज को अपने घर वापस बुलाना है। और हमने कई तरह से कोशिशें की। हमने 4000 मूर्तियां बांटी हैं घरों में, सरकारी ऑफिसों में। नए जो दुकान खोलते हैं उनको झूलेलाल साईं की मूर्ति हम लोग देते हैं ताकि वो लोग अपनी शॉप पे लगावे, ऑफिस में लगावे, घर पे लगावे और अपने आने वाली जनरेशन को समझावे कि हमारा झूलेलाल साईं की महिमा क्या है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमें जीने का कोई हक नहीं। हमारे बच्चों को पता नहीं होगा हमारा इष्ट देव कौन है, हमारी भाषा क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। हम हर त्यौहार जो सिंधी त्यौहार होता है हम अपने JSSS संस्था की तरफ से मनाते हैं। मातृपितृ दिवस हो, दिवाली धमाका हो, अपना लाल लोई हो, या जो शिवरात्रि के प्रसाद है, हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भगवानों के त्यौहार हैं, गणपति त्यौहार है, और इतने सांस्कृतिक प्रोग्राम हम लोग करते हैं ताकि हमारे जो धर्म के लोग हैं, हमारे सनातनी, हमारे सिंधी, वो किसी न किसी तरह हमसे जुड़े रहें। ऐसे बहुत सारे लोग सिंधी फिल्में बनाते हैं, सिंधी नाटक के, सिंधी ड्रामा के जरिए या सिंधी लिंक फिल्मों के जरिए मैसेज देते हैं कि हमारे धर्म को बचाने के लिए हमें जो करना है वो आप सब उसका फॉलो करें। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबसे पहले तो ये बताता हूँ। लेकिन आप ये सोचो, जब अंग्रेज़ों का रास्ता 300 साल उन्होंने अंग्रेज़ों ने राज किया, उन्होंने ज़बरन किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया और न ही हमारे समाज का कोई उस समय कोई इस तरह का धर्म परिवर्तन कर पाए, क्योंकि हम लोग सनातनी थे, 24 कैरेट हिंदू सनातनी थे। लेकिन अब कुछ माहौल ऐसा हो गया कि एक दूसरे के देखा देखी कुछ हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हम बिलीवर हैं, कुछ बोलते हैं हम फॉलोवर हैं, कुछ लोगों ने परिवर्तन भी किया होगा। लेकिन जिन्होंने परिवर्तन किया, मेरी उनसे अपील है, मैं उनसे हमारा उनसे कुछ भी वो नाराज़गी नहीं है। वो अपना गजेट में अपना नाम चेंज कराएं, अपने रिश्तेदारों को बता दें कि हम लोग फलाना धर्म में चले गए हैं, उस धर्म की रीति से चलें। अंतिम संस्कार से लेकर हर रीति उनकी अलग है, हमारी अलग है। वो अपने धर्म पे चलें, हम अपने धर्म में खुश हैं। लेकिन जो वापस आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक हिंदू धर्म की महानता को समझा और अपने घर में वापस प्रवेश किया। जब मुगल राज था, बहुत सारे हिंदुओं को काट पीट के भी मुस्लिम बनाया जा रहा था। वो जमाने के बाद हमने इतिहास में पढ़ा, ये मेरा कहना नहीं है, इतिहास का कहना है। तो बातें दोबारा ना हो, इसके लिए देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, जाने कितने राज्यों में धर्म परिवर्तन का कानून लागू हो रहा है, जिसमें 10 साल की कैद की सज़ा हो रही है। और आप रोज़ न्यूज़ देखेंगे तो ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे कि ऐसा करें, वैसा करें, आपके लिए हमारे साथ चलो, फलाना जगह पे चलो, तो आप पुलिस की मदद दें, बाय रूल चलें। हमें हिंसा से नहीं, शांति से अपने समाज को अपने घर वापस बुलाना है। और जो हमारे को दिग्भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित कि यहाँ वैसा हो, आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, अगर अच्छा होना है तो वहाँ भी होगा, अगर कुछ अच्छा नहीं होना है तो ये आपके कार्य हैं, कर्म है। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ना कि जब भी आप अपने जो कर्म ठीक करेंगे उस हिसाब से मैं आपको
फल दूंगा, ये तो कुदरत का कहना है। जब हमारे इतने मतलब महान देवी देवताओं को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ, समझ में नहीं आता। दुख का विषय है। क्या उनको कुछ पैसों की लालच दी जाती है या क्या उनको अट्रैक्ट करता है जो वो धर्म परिवर्तन करने के लिए जाते हैं? मैंने देखा है कई स्थानों पे पैसे की बात तो हम साबित नहीं कर पाएंगे। लोगों का ऐसा कहना है कि लालचें दी जाती होंगी या कुछ ऐसे जो टोटके वगैरह बताए जाते होंगे जिससे लगता है ये ऐसा हो गया। उनके जो फॉलोअर्स बिलीवर्स को ये लोग सबके घर में भेजते हैं कि जाओ महानता बताओ। किसी के घर में पीड़ा है, वो आया आपके पास, अगर आपके कर्म में अच्छा लगा, अच्छा भी हो गया तो आप उसको क्रेडिट दे देंगे और उसको फॉलो करने लगेंगे। इस तरह से ये सब कर्म का फल है, न कि किसी धर्म में जाने से कोई कुछ भी भला या बुरा होगा नहीं। हमारा परमात्मा जो मेरा पिता है, आपका पिता है, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। मेरा महादेव, मेरा महाकाल, मेरा झूलेलाल कभी किसी का बुरा नहीं होने देगा। लेकिन आपके अगर कर्म हैं, कुछ सजाएं आपको लिखी हुई हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ क्या है आपके, आप अंतरात्मा से पूछो मैंने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या गलत खाया पिया होगा, तो आपकी तबीयत जाने वाली है। उसमें किसी तरह का कोई मिरेकल होने वाला नहीं है आपको। उसमें हमारे योगा, जो हमारी दवाएं, आयुर्वेद, उससे ही हम लोग को फायदा पड़ सकता है। हम अपने आप को सुधारें, न कि किसी ऐसे बातों में किसी के आगे यहाँ गए तो ठीक हो गया, वहाँ गए तो ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ज़िंदगी गुजारी यहाँ पे, 58 साल आज मेरी उम्र है, तो हम पे भी मुसीबतें आती हैं, लेकिन एक बार नाम पुकारने से उनके महादेव का, झूलेलाल साईं का, हमारी तकलीफें दूर हो जाती है। तो जब मुझ पे प्रैक्टिकल है तो सब पे भी प्रैक्टिकल हो सकता है। बाकी एक दूसरे की देखा देखी, मालूम नहीं कितने पंथों में लोग चले गए अपने इष्टदेव को भूलकर। कोई पंथ बुरा नहीं होता, कोई पंथ बुरा नहीं होता, लेकिन जबरन जाना ये बहुत गलती है। मैं सबसे अपील करूँगा, अब अगर आपको अपने धर्म में कुछ नज़र नहीं आता तो नज़र का दोष है। मेरे बड़ों ने कहा था अपने धर्म पे आधे भी चलो तो वो तुमको तार देगा। दूसरे धर्म में देखने की ज़रूरत क्या है। हमें पूजा नहीं करने आती, हमने माना नहीं आती, दिल से तो याद करते हैं। मन ही इस मंदिर है, आप मन से ही चलो, आपका भला होगा। जो कर्म में लिखा होगा अवश्य होगा। कोई भी आपका कर्म बदली नहीं कर सकता आपके सिवा। अभी भी अच्छे कर्मों पे चलो, आप किसी भी धर्म में रहो, आपका भला होगा। ऐसा देखा गया है कुछ कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पर सिंधी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको कुछ उल्टी शिक्षा दी जाती है। उसमें कुछ ऐसे स्कूल है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि उनको खाने के समय हालेलुया बोला जाए या प्रेज द लॉर्ड बोला जाए। उसमें उनका जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें वो लोगों को सिंधी प्रोग्राम नहीं, मतलब सिंधी गाने के लिए कुछ प्रोत्साहित नहीं किया जाता। उनको वेस्टर्नाइज कल्चर ही दिखाया जाता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो बच्चे हैं वो सिंधी मीडियम से है, सिंधी मतलब बच्चे हैं, तो उनको वो जगह नहीं बताई जाती है। तो ऐसा, इसके लिए आपकी जो संस्था है वो क्या करेगी? हमारी संस्था का जहाँ तक सवाल है, हम अपील करेंगे कि ऐसे स्कूलों में बेचता कौन है? हम खुद बड़ी बड़ी डोनेशंस देकर, जबकि ये पता होना चाहिए कि वहाँ होता क्या है। उनके पेरेंट्स को पता नहीं वहाँ क्या होता है। हमारे झूलेलाल साईं का कभी वहाँ नाम नहीं लिया जाता। और इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं, आप एक क्यों बोलते हो, बहुत सारे हैं कॉन्वेंट स्कूल जिसमें इस तरह की बातें हो रही हैं। ये एक तरह से धर्म परिवर्तन का एक रास्ता चुना हुआ है। आप अच्छे हमारे सिद्धि स्कूल जाएंगे तो माँ सरस्वती का गुणगान होता है, राष्ट्रगान का गुणगान होता है। तो यही ऐसे स्कूलों में हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो संस्कारी बनेंगे। कोई ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, तभी इस तरह की बातें नहीं होती थी, अभी क्यों हो रही है। ये लोग विदेशी फंड लेकर के क्या फैलाना चाहते हैं आप सब जानते हैं, उनके पेरेंट्स सब जानते हैं। अपने बच्चों को डिसेंट बनाने के चक्कर में, सिंधी भाषा बुलाने के चक्कर में, सिंधी भाषा घर में अपना ही नहीं जाती, क्यों? पता है सब अंग्रेजी में व्यवहार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी गलती है और इस तरह के स्कूलों पे सरकार एक्शन उठाए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहूँगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पे धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक ऐसा बिल लाए जिसमें सख्त सजाओं का वर्णन हो, ताकि ये इन लोगों को मौका नहीं मिल सके। लोग कानून हाथ में ले सकते। हमारा समाज व्यापारी समाज है, शांतिमय समाज है। वो स्कूल में जाके भी नहीं बता सकते, अगर जाएंगे भी तो उनको ही नोटिस दिया जाएगा हाथ में कि अपने बच्चों को निकाल दो। तो हमारा समाज करेगा, लेकिन शांति से करेगा। और जब इसका प्रावधान महाराष्ट्र सरकार लाएगी तो इनकी हिम्मत नहीं है किसी को ऐसा बोल सके। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ये ज़रूर बिल लाएगी। सरकार अभी हिंदूवादी है हमारी,
जो हिंदू प्रभावित सरकार बोलते हैं हम लोगों की सरकार है, उन लोगों ने नहीं किया तो आने वाले समय में कोई नहीं कर पाएगा। अभी भी समय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये हिंदू जो राष्ट्र है उसका सपना साकार करें और धर्म विरोधी जो विधेयक है वो ज़रूर लाएं, आने वाले सेशन में उसको पास करवाएं। मैं योगी जी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने यूपी में और हमारे शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मध्य प्रदेश में हर रोज़ ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो धर्म परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। किसी जगह पे आप देखेंगे तो मेडिकल कैंप पे नाम पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, किसी जगह देखेंगे तो अवैध प्रे हाउस बने हुए हैं। उनको हमने काफ़ी सोचा कि सबको समझा के कुछ बंद कराया जाए, कुछ में सफलता मिली, कुछ में मिलनी बाकी है। तो हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम अपने सिर्फ समाज को बचाने जा रहे हैं, वो भी शांतिमय तरीके से। कि किस तरह से हम भटके हैं उस भटकाव के रास्ते से वापस आओ। कुछ समझो कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, ज़मीन जायदाद सब छोड़ा, सिर्फ एक ही कारण, हमारा हिंदू धर्म बचा रहे। और आज क्या हो रहा है, कॉन्वेंट स्कूलों में जाके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है धर्म क्या है। जब तक हम अपने घर में सिखाएंगे नहीं कि पूजा क्या होती है, भगवान की कितनी महिमा है, सिर्फ वीडियो गेम, अपना कंप्यूटर और मोबाइल, इसके अलावा अगर किसी दिन छुट्टी है तो बताएंगे नहीं आज कौन सा त्यौहार है, सीधा चलो घूमने। तो हमने पूजा को बुला दिया है, हमने घर में रस्मों को बुला दिया है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी हमें सिखाते थे, इसकी महिमा इतनी है, ये दिवाली की महिमा ये है, शिवरात्रि की महिमा ये है। हर मंदिर में एक इतिहास लिखा है कि यहाँ शिव जी कैसे प्रकट हुए, लक्ष्मी जी का कैसे वास हुआ, विष्णु जी कैसे पधारे। वो हम लोग जब तक बताएंगे नहीं तो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज देखिए सिंधियों के घर में बहुत कम पूजा हो रही है। पहले सत्यनारायण की कथा, विस्पत देवता की कथा या अन्य कथाएं या हर फंक्शन घर में बराबर होता था हमारे टाइम पे, हमारे बुजुर्गों के टाइम पे। आज देखिए सिर्फ पार्टियां होती हैं, किटी पार्टी होती है। तो ये सब कल्चर से भटकने का नतीजा है। मैं सबके लिए नहीं बोला हूँ, लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर है जो हमें भटकाने जा रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। डॉक्टर राम जेवरानी बहुत अच्छे सिंधी के आइकॉन माने जाते हैं। उन्होंने एक हमसे बातें कही थी कि मूर्ति पूजा, जैसे हम लोग गणपति उत्सव में 12 दिन 10 दिन और 8 दिन जितने भी दिन होते हैं गणपति में वो रखे जाते हैं, ऐसा आप लोग भी जब भी चांद आ रहा है या चेटी चंद आता है या कभी भी आप वैसी मूर्ति स्थापना करें घर पे, उनको डेली पूजा अर्चना आरती करें, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमने कई बार 12 दिवस रखा है, जो घर घर में लॉकडाउन के समय चला। मतलब मेरे जेजेएस जो ग्रुप है उसमें हमारी जो महिला संगठन या पुरुष संगठन है, महिला संगठन 280 के पार है और पुरुष में भी इतने ही लोग हैं। तो उन्होंने बाकायदा, मैंने उनसे अपील की थी कि वीडियो और फोटो भेजो, आपने 12 रखा है कि नहीं रखा है। तो उन्होंने बाकायदा फोटो वीडियो भेजे, पूरी व्हाट्सएप ग्रुप्स भर गई। मैंने सब में डाला, देखो हमारा समाज कितना सही रास्ते पे चल रहा है। एक अपील पे आप, भगवान भी बोलता है मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुमको मांगने नहीं आता है, तुम्हारी पुकार में ही दम नहीं है। तो जब हम अपील करेंगे, आप पुकारेंगे उसको, आपका हर इच्छा पूरा होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और जो आपने बोली गणपति की मूर्ति की स्थापना की जगह पे झूलेलाल साईं की मूर्ति की स्थापना, जो चेटी चंड के पर्व पर हम 1 दिन 1.5 दिन वो कर सकते हैं, घर घर में या सार्वजनिक रूप से जैसे भी करना चाहें। इस और हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। राम जेवरानी का जो सुझाव है मुझे बहुत पसंद आया। कैलाश जी, आपने भी बताया था मुझे कि ऐसा होना चाहिए। तो अगले साल आप ज़रूर देखेंगे इस तरह की बातें होंगी, भरना साफ भी होगा, धूम मचेगी। लाल साईं के गानों पे नाचते हैं हम लोग, क्यों नाचते हैं, क्यों अक्खा पहनते हैं, क्यों फूल बरसाते हैं उन पे, वो हैं ही इतने महान। तो उनकी स्तुति करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारी परम भक्ति का जो प्रमाण हमें देना है। उन्होंने तो हमें जन्म दिया, हमें अपना कर्म दिखाना है, हमें उनके प्रति निष्ठा दिखानी है। तो ये निष्ठा दिखाने के लिए हमें एक काम जरूर करेंगे। जय झूलेलाल। Hello Sneha Matai, hope you two are doing good. Well, this is Tanmay Vekaria here, and on behalf of Kailash Matai, I am here to wish you both a very happy anniversary. May the love between you both grow with each passing day. May you both have a lovely life together, and may you both have a blessed life together. Once again, wishing you both a very happy anniversary. Take care and stay blessed. Bye. आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।
इस बार दिसंबर में अपनी छुट्टियां मनाइए गॉड्स ओन कंट्री लोनावाला में। कुदरत और हरे भरे वातावरण में मनाइए अपनी छुट्टियां अपने परिवार के साथ के विला में, जहां आप बुशी डैम होकर, वैक्स म्यूजियम देखकर, मैप्रो गार्डन होकर, लोनावाला की जान टाइगर पॉइंट देखकर, कुदरत की हसीन वादियां महसूस कर हार्ट ऑफ द सिटी क्लाउड 9 होटल टच के विला में आकर आराम और अपने परिवार के साथ रहकर खुशियों का लुत्फ ले सकते हैं। डिलीशियस फूड और घर जैसा वातावरण आप वहां एंजॉय कर सकेंगे। 30 जनों की बुकिंग के लिए के विला को बुक करने के लिए संपर्क करें वाशु राम रखियानी 9850196542। 31 दिसंबर जल्द आ रहा है, सोचिए नहीं, फोन उठाइए। के विला लोनावाला 9850196542।